हमारे साथ आज हैं देश के रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अजय भट्ट और आज हम उनसे बात करेंगे। सर, रिपब्लिक डे में सबसे पहले तो आपका क्या संदेश रहेगा देश की जनता? देखिए, हम सब के लिए ये बहुत गौरव का दिन है। रिपब्लिक डे पूरे देश में आप जानते हैं लोगों में एक विशेष उत्साह रहता है, प्रफुल्लित होते हैं। कई दिनों पहले से हम इसको मनाना प्रारंभ कर देते हैं। अभी हमने कल से बहुत बड़े फंक्शन यहाँ पर लिए हैं। आपने देखा है सुभाष चंद्र बोस जी की याद में उनको समर्पित इस बार हमने किया। कल भी हमारा ट्राइबल्स के बहुत बड़े कार्यक्रम हुए हैं और संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या थी। आज भी उसी की शुरुआत है, कल परसों यानी कि 25 तारीख तक, और 26 तारीख को तो पूरा डे ही होता है। इतना हर्षोल्लास है हर स्टेट में, क्योंकि आप जानते ही हैं इसी दिन से हमारा अपना संविधान लागू हुआ है और हर प्रकार के नियम कानून बनने फिर प्रारंभ हुए हैं। इसके बाद से आज जहां हम पहुंचे हैं, ये सब हमारे वीर सपूतों और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका परिणाम था कि पहले हम स्वतंत्र हुए और उसके बाद हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, यानी कि अपना गणतंत्र लागू किया। इसलिए हर्षोल्लास का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे लिए सर्वोच्च सम्मान का दिन है। सर, 21 द्वीपों के नाम भी जो हैं वो परमवीर चक्र जिन्हें मिला था उनके नामों पे रखे गए। ये पहली बार इतिहास रचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 द्वीपों पर देश के बहुत बड़े जिन लोगों का सम्मान था उन लोगों के नामों के ऊपर नामांकन किया है। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है ही है, और इतिहास भी, नया इतिहास भी इसमें एक हो गया है। ऐसा कभी किसी के मस्तिष्क में ये बात नहीं आई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत कल ही की है। हम सब के लिए ये गौरव का दिन है और गौरव की बात है। अजय जी, अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो चाइना का इंट्रूजन लगातार रहा, लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी रही और भारतीय सेना का ये पराक्रम रहा कि हर बार हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार भी जब उन्होंने इंट्रूजन करने की कोशिश की तो एक बार फिर से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, मैं कुछ भी इसमें नहीं बोल सकता हूँ। इतना ही बोलूँगा, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूती से उभरे हैं। इन 8 सालों में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री के नाते से कार्य करना प्रारंभ किया, यानी कि दायित्व संभाला है, तब से पूरी तरह से देश का कायाकल्प हो गया है। आज हमारी सेना, जो तीनों अंग हैं हमारे, नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई, बहुत ही हाई लेवल पर हैं। आज उत्साह बहुत भरा हुआ है। आपने देखा, चाहे उरी की घटनाएं हुई हो या डोकलाम हुआ हो, गलवान हुआ हो, हमारे सैनिकों ने जो करना चाहिए था वो किया और एक इतिहास कायम किया। इसलिए कोई भी आज आंख उठाकर देश की तरफ नहीं देख सकता है। आप सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, सारा संसार अगर कोई भी घटना दुर्घटना कहीं घटित होती है तो भारत की तरफ देखता है कि मोदी जी का क्या व्यू होगा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आज हम बहुत मजबूती से उभरे हैं और आज हमारी सेना के हौसले बहुत बुलंद हैं। हर प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। अगर कोई भी आंख उठाकर हमारी तरफ देखेगा, हम सीना तान के, आंख में आग डाल के जवाब देने में सक्षम हैं। इसके उदाहरण पूरे देश ने भी देख लिए हैं, दुनिया ने भी देख लिया है। शायद सर यही वजह है कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है तो उसमें भी भारत की तरफ ही देखा जा रहा है कि भारत एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो दोनों के बीच समझौता करा सकता है, शांति स्थापित कर सकता है। देखिए, यूक्रेन और रूस ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात मानी। दो पक्ष जब लड़ते हैं तो तीसरा अगर छुड़ाने भी जाता है तो कभी कभी उसे भी धक्का मुक्की लग जाती है। लेकिन जब कहा कि जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब आप रुकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं, तो हम बड़ी संख्या में भारतीय बच्चों को निकाल के लाए और उतनी देर तक कोई गोला बारूद नहीं चला।
और तो और पाकिस्तान के बच्चों ने, वहाँ के छात्रों ने पाकिस्तान जाकर मोदी जी को धन्यवाद दिया और तिरंगे को सैल्यूट किया कि हम इसकी वजह से सुरक्षित बच के आ गए हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि कोई सर्वमान्य व्यक्तित्व आज पूरे विश्व में है तो एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। इसीलिए 3 बार की रेटिंग में इंटरनेशनल लेवल पर वो नंबर 1 पर आए हैं। वैसे तो कोई आता नहीं है। हर क्षेत्र में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हो, अगर आप हमारा खजाना देखें विदेशी मुद्रा का और हमारा अपना खजाना स्वदेशी मुद्रा का, राशन का भंडार, हमारे पड़ोसी देशों में खाना नहीं मिल रहा, आटे के लिए लूटमार चल रही है, आप सबको पता है। आटे जैसी चीज़ के लिए लोग कराह रहे हैं, लेकिन हम आपदा यानी कि जो कोविड की दौर आई थी पहली, दूसरी, तीसरी, जिसको अभी तक हमने कंटिन्यू किया है, 80,000 पहली बार, न करोड़, सॉरी 80 करोड़ दूसरी बार, 80 करोड़ तीसरी बार। अभी तक हम राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जबको उसको मोटी रकम देके खरीदा है गवर्नमेंट ने। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज देश कहाँ पहुँच गया है मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आप एमओएस ने डिफेंस के और दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत मांगे, लेकिन सरकार ने कभी सबूत नहीं दिए। देखिए, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए इस पर। मैं इतना ही कहता हूं कि प्रभु सद्बुद्धि दे सबको। ऐसे मौके में पूरे देश को एक होना चाहिए। जो काम हमने किया है उससे हमारे फौज का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुई है, सबूत तो खुद पाकिस्तान ने दिए। उस समय वहाँ के लोगों ने कहा कि इतना ज़्यादा हमारे वहाँ अंदर घुस के जो कुछ किया, हमारे ठिकाने या जैसा भी कहें आप उसको, मैं अपने मुख से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ध्वस्त हुए हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने जो ऊपर से देख रहा है सैटेलाइट से, हकीकत बताई, सारी बातें बताई। यही प्रश्न, एक आध प्रश्न उस समय अपने को बचाने के लिए वहाँ के हुक्मरानों ने बोले, वही प्रश्न हमारे कांग्रेस के मित्र और विपक्ष के मित्रों ने बोले। आज फिर वह उसे बोल रहे हैं। आज बोलने की कोई औचित्य नहीं होती है, इस समय बोलने का औचित्य भी नहीं है, कोई यकीन भी नहीं करता है। ये भ्रम फैलाने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए है। इससे हमारी सेना का मनोबल टूटने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक घटनाएं जो होती हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं और हमारे सैनिक डटे हुए हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूती से उभर के आ रहे हैं। हमारी सेनाएं बहुत ही मनोबल से लबालब भरी हुई हैं और हमें किसी भी बात के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर जो घटना, दुर्घटना या कोई भी इंसिडेंट है, उसका जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। इसलिए जो विपक्ष प्रश्न पूछता है, सर, राहुल गांधी ने भी क्योंकि सवाल उठा दिए थे भारतीय सेना, बोलना भी उचित नहीं है। मुझे है ना कि मतलब गंभीरता नहीं है, जिसे बचकाना विपक्ष कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष कहते हैं। उस तरह की बातें होते आई हैं पहले से, इसलिए इसका उत्तर देना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। विपक्ष था अटल जी का, जिन्होंने कहा था 71 में, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, पक्ष विपक्ष तो हम चुनाव के दिनों में होंगे, जब देश रहेगा तब लोकतंत्र बचेगा, तब हम पक्ष और विपक्ष होंगे। पूरी तरह से खड़े रहे अटल जी, पूरा विपक्ष पीछे से खड़ा रहा और हर कदम में सपोर्ट किया। लेकिन आज का विपक्ष बहुत बचकाना है, नादान है, या जानबूझ के करता है, या नॉलेज नहीं है, या फिर ये पता नहीं कि ऐसी बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें देश को एक होना चाहिए। मैं तो प्रभु से इतना ही कहता हूं कि सबको सन्मति दे भगवान। सर, वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और उसका भी समापन होने वाला है। अब ये तो किसने नफरत फैलाई, किसने जातिगत बातें फैलाई, किसने धार्मिक उन्माद फैलाया, ये सब जानते हैं। आज देश हर तरफ से सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इससे ऊपर उठ के, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इससे ऊपर उठ के मोदी जी काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने कहा कि जब मेरे देश की 130 करोड़ जनता ऊपर उठेगी तब देश प्रोग्रेस कर रहा है, ये हम मानेंगे। और आज धीरे धीरे हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर पंथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। बराबरी का
इक्विटी ऑफ लॉ जैसे हम कहते हैं, इक्वली बराबरी का अवसर सारे लोगों को, देश के लोगों को दिया जा रहा है। सर, आप उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जोशीमठ में आपदा आई, ठीक है, सरकार भी वहां पे प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आपदा आ रही है। आपका इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, हमारी नियति में है पर्वतीय राज्यों की कि आपदाएं हमारे वहाँ आती रहती हैं। हमने 2012 की आपदा भी देखी, और जो वर्णावत पर्वत है उसकी आपदा भी देखी, और जो हमारे वहाँ भूकंप आए उसमें कितनी नुकसानी हुई वो भी हमने देखा। बाढ़, बादल फटना, कई घटनाएं हमारे वहाँ होती हैं। तो इस बार जोशीमठ में जो हुआ वो दुखद है। हम सब लोग चिंतित भी हैं और हमको वहाँ की पूरी चिंता भी है, कैसे जोशीमठ को बचाया जा सके, कैसे हम अपने लोगों की जान माल को सुरक्षित रखें। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, भोजन की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। और तो और यदि कोई किराए में मकान लेता है तो उसको 5,000 रुपये किराए में मकान लेने के लिए किराया भी दे रहे हैं। साथ में अगर सामान को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, इधर से उधर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 50,000 भी अलग से दिए हैं। और जो हमको मुआवजा देना चाहिए हल्का फुल्का पहले वाला, तो वो मुआवजा देने की भी व्यवस्था हमने की है। शेष उसका सारी चीज़ों के बारे में आंकड़न बन रहा है और उसके आधार पर जिसकी जो परेशानी है उसका निवारण करने में हमारी सरकार लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर वहाँ की ले रहे हैं, और अभी जो प्री फैब्रिकेटेड मकान बन रहे हैं वो मकानों के नमूने लगभग तैयार हो रहे हैं उद्यान विभाग में और एक दो जगहों पर। अगर वो सबको पसंद आते हैं कि कितने BHK के हैं दिखा रहे हैं, तो उसी पर लोगों को बसाने का प्रयास भी हमारी सरकार कर रही है। इसलिए कष्ट हमको है, दुख हमको है, लेकिन कोई बात आ गई तो उस पर नुक्ताचीनी करने का अवसर नहीं है। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि शायद समय रहते सरकार नहीं चाहती यहाँ पे। नहीं, मैं अगर प्रश्न ये पूछूं कि ये अब इस समय मैंने कहा ना, नुक्ताचीनी करने का वक्त नहीं है। विपक्ष की सरकारें भी तो रही, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष के ज़माने में तो जो हुआ था केदारनाथ में और 4 धाम में 2013 में, मैं उस समय लीडर अपोजिशन था वहाँ का, एक एक चीज़ मैंने देखी, क्या क्या काम हुआ, किस तरह का काम हुआ और कैसे वहाँ की दुर्गति हुई। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया सारा काम, आज देखिए वहाँ का भी कायाकल्प हो गया है। आप पहचान नहीं सकते हैं केदारनाथ जी पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए हैं। बद्रीनाथ जी में नए प्रकल्प चल रहे हैं, इसी तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री में नए हमारे प्रपोजल और प्रोजेक्ट, जो प्रपोजल आए थे उस पर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये कहने की बात है, विपक्ष को कुछ न कुछ तो कहना ही है। हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर कम से कम समझदारी से बयान देने चाहिए। कोई सुझाव यदि विपक्ष के पास हैं तो उनको देने चाहिए, ना गवर्नमेंट को दें, चाहे हमारी स्थानीय गवर्नमेंट को दें, वहाँ की धामी साहब को, या फिर केंद्र को भेजें, प्रधानमंत्री जी को। हम तो विपक्ष को अपना साथी मानते हैं। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो हमारे पहिए हैं, लेकिन यहाँ तो कभी इस तरह का व्यवहार ही नहीं होता है। पता नहीं क्या हो गया विपक्ष को। मैं फिर कहना चाहता हूँ, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप आई ओपनर हैं, आपको सुझाव देने चाहिए, इसीलिए विपक्ष होता है। सुझाव दीजिए, उस पर गौर होगा। वैसे सुझाव देने के लायक नहीं रहा, इतने ज़्यादा काम हम लोगों ने कर दिए हैं, कर रहे हैं, क्योंकि जनता हमारी है, सरकार में हम हैं, हमने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है। प्राकृतिक आपदा पर भी हम जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है। जिस समय आपदा आई थी, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे जोशीमठ के युवकों ने, बुजुर्गों ने, कोई बद्रीनाथ नहीं गया पैदल। पहला दौरा मैंने किया था, रस्सी पकड़ पकड़ के गए, नीचे अलकनंदा जी थी और किनारे से गए, और कहीं बिहड़ों से घूम घूम के हम लोग गए। सारी जनता और युवा पीढ़ी मेरे साथ बद्रीनाथ 11:15 बजे, करीब 12 बजे रात पहुँचे हम, 11:30 से 12 बजे के बीच में। सब लोगों ने उछल गए, सब इतने खुश हो गए कि कम से कम 15-20 दिन बाद किसी ने हिम्मत तो करी, हम पैदल गए वहाँ। तो ऐसे मौके में तो उस समय मैं भी कह सकता था सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई ऐसा अवसर था उस समय, जाना था सबको,
और सबको हमने बताया सरकार को क्या क्या सजेशन देने होते हैं वो हमने दिए कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, इसे ठीक करिए, इसे ठीक करिए। किया सरकार ने, और कई जगह सरकार ने पीठ मोड़ दी, बिल्कुल देखा भी नहीं देखा तो हमने फिर सदन में उठाया, ये गलतियां करी सूचना देने पर भी। 2.5 घंटे एक बार, 2.5 घंटे एक बार, 5 घंटे बोलने का रिकॉर्ड है हमारा। उस समय हमने एक एक चीज को उजागर किया। उजागर करो ना, कौन रोक रहा है, लेकिन उसके लिए प्रजातंत्र में एक तरीका होता है कि आप मर्यादित रह के हर बातों को लाएं, ताकि सरकार को भी कहीं पर कोई कमी हो रही हो तो उसको सुधारने का मौका मिले। यहाँ तो पीछे पड़ा है विपक्ष, कुछ किया ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। भाई प्रकृति की मार है, कौन जानता था ऐसा। वर्षा होगी सबने जाना, लेकिन वज्र गिरेगा कौन जानता है। बारिश होती है, वज्र गिर जाता है। ये अचानक ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगी कि विपक्ष संयम से काम ले, साथ मिलके चले, ऐसे मौके पर एक हों। अगर नहीं होता है तो प्रभु से पुनः प्रार्थना करता हूं कि सबको सन्मति दे। सर, मेरा आखिरी सवाल, आपकी गिनती जो है वो देश के विद्वान नेताओं में होती है। रामचरितमानस को लेकर आजकल बड़ा विवाद हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि सरकार को तो बैन कर देना चाहिए इसके कुछ पेज को। उनको पता ही नहीं है रामचरितमानस क्या है। जो लोगों ने पढ़ा नहीं है उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। और वाणी संयम अगर जिसमें नहीं होता, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पब्लिक का आदमी हो, कोई भी हो, वाणी संयम अगर आपका नहीं है तो वाणी अपने को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। मैं अधिक तो नहीं बोलना चाहता हूं, जो भाषा शैली वो बोलते हैं हम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण जो जनप्रतिनिधि या समाज का कोई भी व्यक्ति अपने को जो विद्वान समझते हैं, अगर ऐसे बयान देते हैं तो वो उनके ही लिए ही उल्टा होता है। पूरा देश उठ खड़ा हुआ है रामचरितमानस के पक्ष में। आज आपने देखा है बच्चा बच्चा उठ खड़ा हुआ है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। मर्यादित ग्रंथ है। आदर्श महापुरुष कैसे बन सकते हैं, मर्यादित व्यक्ति कैसे बनेंगे, उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु आप सबको सुमति दीजिए, और कुछ देना नहीं है हमारे विपक्ष को, हमारे अन्य लोगों को जो ऐसी क्रिटिसाइज करते हैं अनावश्यक, उनको सुमति दे दें बस, तो देश का बेड़ा तो पार लग जाएगा। सुमति मांग रहे हैं हम इनके लिए, सबके लिए है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को आपने सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से मजबूत है, देश की सीमाएं महफूज हैं और पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।